इससे पहले क्लास में हमने आपको सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया था, और कल हमने आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस रहता है। इससे पहले आपने यहाँ पे ये पढ़ा था। अब कल अपन ने पढ़ा था, यहाँ पे देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा था ये असेंबलर और कंपाइलर के बारे में, इंटरप्रेटर के बारे में अभी पढ़ा था। ये अभी आपको इसमें भी लिखा सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं, अभी हमने आपको बताया। तो आपके सामने पेपर में इन दोनों में डिफरेंस बन सकता है, ठीक है। फिर ये तो आपने पढ़ लिया था कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। कल हमने आपको बताया था इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप लोग जब पेपर देने जाते हैं ना, तो पेपर में आपके सामने क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, बस आप लोग क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेना, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। अगर आप लोगों ने डिफरेंस भी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप उसको डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और आप लोगों ने उसका डिफरेंस अच्छे से पढ़ा हुआ है, तब भी आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। और अगर आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है तब भी आप उसका डिफरेंस बना सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ ली है तो आप दोनों को ही मिला के उसका डिफरेंस बना देना, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब भी डिफरेंस आपसे पूछा जाता है मतलब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। तो क्वेश्चन में मतलब पेपर में क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी बन सकता है, सिर्फ आप ये समझ लेना वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर आपने उसके बारे में कुछ भी पढ़ा है तो आप उसको यहाँ पे मन से बना के लिख सकते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वे सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। मतलब आप कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर वगैरह रहते हैं जिसकी हेल्प से अपन वर्क करते हैं उसको नियंत्रित करता है, एक तरीके से चलने लायक ही उसको जो भी उस पर वर्क कर रहा होता है उस पर एक तरीके से वो नजर रखता है, पूरे तरीके से उसको नियंत्रित कर रहा होता है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है किस टाइप से नहीं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, उन सॉफ्टवेयर का समूह होता है जो उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने में मदद करता है। उपयोगकर्ता तो अपन यूजर्स जो अपन कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, अपन को कंप्यूटर पे जो भी वर्क करना है उसको यूज करने के लिए कंप्यूटर को उपयोगी बनाता है। जैसे कि अपन यूज करते हैं MS ऑफिस का, टैली का, ये सब अपन यूजर्स की नीड है, अपन को उस पर वर्क करना है। कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए मतलब कंप्यूटर का उपयोग जो रहता है वो अपन यूजर्स इसीलिए करते हैं। टैली पे वर्क करते हैं आप, MS ऑफिस करते हैं, वो आपकी क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने में मदद करता है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर उपकरण को चलाने और प्रबंधित करने के लिए बनाया जाता है। उपकरण मतलब वही आपके जो भी हार्डवेयर वगैरह रहते हैं उसको चलाने के लिए या उसको प्रबंधित करने के लिए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जो उपयोगकर्ता को सुविधा प्रदान करता है। जैसे कि अभी आप देख रहे थे अपन ने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ा था। नहीं ये लोग क्या, ये दोनों क्या करते हैं, कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, मतलब कंप्यूटर पे प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं, मतलब उस पर एक तरीके से चलाने के लायक बना रहे हैं या उस पर प्रबंधित कर रहे हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, अगर आप टैली की बात करें MS ऑफिस की, ये क्या करता है यूजर को सुविधा देता है। जैसे टैली पे आप वर्क करते हैं आप एंट्री कर लेते हैं, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ बन के आ जाता है। तो ये क्या करते हैं ऐसे उद्देश्य के लिए बनाया जाता है जो यूजर को अच्छे से सुविधाएं वगैरह दे देते हैं। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेशन सिस्टम, ड्राइवर, नेटवर्क इत्यादि उपकरण चलाने में मदद करता है। वो अभी आप लोगों ने पढ़ा था नेटवर्क वगैरह बनाने के लिए जो जरूरत रहती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्ड प्रोसेसर या ग्राफिक डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर या गेमिंग सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिसपे यूजर अपन वर्क करते हैं उन सब के चलाने में जो मदद करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं जैसे कि कोई नेटवर्क वगैरह हुआ, ड्राइवर वगैरह, उसको चलाने में जो मदद करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे संचालित करने के लिए बूट स्प्रेडर की आवश्यकता होती है जो कंप्यूटर को शुरुआत करने में मदद करता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बूट स्प्रेडर की आवश्यकता नहीं होती। बताइए बूट स्प्रेडर क्या होता है। बताइए मोहित भैया बूट स्प्रेडर क्या होता है, कल आपने बताया था। आप में से किसी को पता है बूट स्प्रेडर क्या होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर में इसे संचालित करने के लिए बूट स्प्रेडर की आवश्यकता होती है जो कंप्यूटर को शुरुआत करने में मदद करता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसकी जरूरत नहीं होती है। बताइए।
उसमें क्या करना है, बूट स्प्रेड क्या होता है, जैसे कि आप कंप्यूटर पे कभी वर्क करते हैं, अपने कंप्यूटर में देख आप लोग देखा बिना विंडो के आप कभी भी कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते। तो जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, आपने देखा होगा सिर्फ आप सीपीयू का पावर की प्रेस कर देते हैं, अपना कंप्यूटर ऑन हो जाता है। आपके कीबोर्ड माउस वर्क करने जैसे हो जाता है, मॉनिटर मतलब पूरे तरीके से कंप्यूटर वर्क करने जैसा हो जाता है। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसके बूट स्प्रेडर की आवश्यकता रहती है। जब कंप्यूटर शुरू करता है तो वो बूट स्प्रेडर क्या करता है, अंदर पूरी प्रोसेस कर देता है। कभी कभी ये प्रोसेस आपको भी देखने को मिल जाती है। किसी किसी कंप्यूटर में आपने देखा, आप जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं तो लिखा हुआ आता है F1, F2, F5, ऐसी चीजें आपसे पूछ ली जाती। आपको कंप्यूटर ऑन करना होता है तो आपसे पूछता है F1 की टू कंटिन्यू। अगर आप F1 प्रेस करेंगे कंटिन्यू ऑन हो जाएगा। F5 से रन बायोस पे चला जाएगा, मतलब आपको उसकी सेटिंग पे जाना है, बायो सेटअप पे जाना है, या आपको उसी बूट डिवाइस पे जाना है, या नॉर्मल वर्क करना है। अपन सिलेक्ट कर लेते हैं, अपन को नॉर्मल ऑन करना होता है, आप F1 प्रेस कर देते हैं। कभी कभी किसी किसी सिस्टम में आपसे पूछ लिया जाता है, वरना जब आप उसे नॉर्मल ऑन करते हैं, जो कंप्यूटर नॉर्मल ऑन हो जाता है उसमें भी बूट स्प्रेड के अंदर प्रोसेस ऑटोमेटिकली कर देता है। किसी किसी में तो पूछ लेता है F1 F2, लेकिन जो सिस्टम नॉर्मल ऑन हो जाते हैं उसमें भी ये प्रोसेस हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने देखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नॉर्मल आप ऑन करते हैं, नॉर्मल अपन कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उस पर डबल क्लिक करके जैसे भी आप उसको ऑन करना चाहते हैं अपन उसको ओपन कर लेते हैं, उस पर वर्क कर लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो पूरे कंप्यूटर से चलाता है, उसके लिए बूट स्प्रेडर की आवश्यकता होती है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रहता है कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों के बीच में संचालित होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के जो बहुत सारे पार्ट रहते हैं उन सबके बीच में रहता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो रहता है वो कंप्यूटर के सिर्फ एक ही हिस्से के अंदर होता है। जैसे कि आप लोग के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसपे अपन वर्क करते हैं, और वो इंस्टॉल होने के बाद कहाँ आते हैं, अपनी सी ड्राइव में, सिर्फ सी ड्राइव में आते हैं। और सी ड्राइव अपने किसका पार्टीशन रहती है, हार्ड डिस्क का, मतलब वो सिर्फ एक ही उसमें आ रहा है। कंप्यूटर के सिर्फ एक ही पार्ट के अंदर वो आता है, हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क की सी ड्राइव बनी रहती है, उसके अंदर अपने सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट में रहते हैं। जैसे आप नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं उसके लिए अलग ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, विंडो के लिए अलग, मतलब अलग अलग पार्ट में इसकी जरूरत रहती है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये कंप्यूटर की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर आदि। कंप्यूटर पर अपन वर्क तभी कर सकते हैं जब आपके उसमें विंडो वगैरह इंस्टॉल हो, या नेट वगैरह जब आप चलाते हैं तो उसमें ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए जो कंप्यूटर की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ा देता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के लिए अधिक सुविधाजनक होते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये यूजर्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे देते हैं। अब इतने में कोई डाउट